दोनों तरह से नहीं चल सकती। ट्रेडर को ऑलरेडी एक जो इंडियन ट्रेडर है वो ऑलरेडी इतनी चीज़ें फाइनेंस कर रहा है, उसके बाद आप उसके ऊपर और ट्रेड ये एक मार डाल रहे हैं। अच्छा, एसटीटी देखिए, जब एसटीटी लगाया गया था तो एसटीटी क्यों लगाया गया था? एसटीटी जब लगा था तब इसलिए लगा था क्योंकि एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जब खत्म हुआ था तो उसके लियो में एक एसटीटी लगाया गया था। जी हाँ, ठीक है। और ये चलिए, अब आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लेकर आए, उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स हल्का सा बढ़ा भी। अब इसके बाद एसटीटी का क्या मतलब है? और देखिए, एक ट्रेडर जो है ना, एक ट्रेडर भले एक अब्यूज्ड कम्युनिटी हो, लेकिन एक ट्रेडर जो मार्केट के लिए करता है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ें करता है। मार्केट में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी ट्रेडर प्रोवाइड करता है, मार्केट में सबसे ज़्यादा सपोर्ट ट्रेडर प्रोवाइड करता है, और ट्रेडर के पास कोई विकल्प नहीं है। अब देखिए, आपने प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया, सबसे पहले आपका ये वाला टैक्स तो लगेगा। हाँ। ठीक है ना। अब अगर आपने भगवान की दया से थोड़ा प्रॉफिट कमा लिया तो उसके बाद आपको फिर उसके बाद आपको फिर बिजनेस इनकम पे टैक्स देना है ट्रेडर को। बाकी लोग तो चलो फिर भी आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में कुछ भी कर सकते हैं। ट्रेडर को तो टैक्स देना है मार्जिनल रेट पर, उसको तो पूरा का पूरा टैक्स देना है। ठीक है। और एसटीटी तो आपने पहले ले लिया, लॉस मेकिंग ट्रेड पर भी एसटीटी तो उसका लग ही गया, और उसकी कहीं फिर एडजस्टमेंट नहीं है। अगर आपने एक लॉस मेकिंग ट्रेड पर भी वो सेट ऑफ नहीं कर सकते, उसको आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो है एक मुझे लग रहा है कि थोड़ा, लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या है कि ट्रेडिंग कम्युनिटी है कितनी, बहुत छोटी कम्युनिटी है ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में, तो शायद उसके लिए इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखिए, फिर सरकार के भी अपने प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी एवेन्यू चाहिए वो ऑफ रेवेन्यू रेज करने का। अभी वो रिसेंटली वो डेट फंड पर भी वो जो इंडेक्सेशन खत्म हुआ है, इंडेक्सेशन हटा दिया, तो अब ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक जिसे कहते हैं एक ये मिडिल क्लास तो एक उस कैटेगरी में आ गई है कि उसको टैक्स करना ही करना है। आप मान के चलिए कि आपका टैक्स तो बढ़ेगा ही, आप ये मान के चलिए कि आपको इतना अच्छा ट्रेडर बनना है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लग जाए, उसके बाद भी आप पैसा बना लेंगे। अब आपको मतलब इसमें आना ये, और जो है वो है। वो एक फिल्म आई थी, वो जिस बहुत पहले की फिल्म है, आई डोंट नो अगर आपने देखी है या नहीं देखी। वो टाइम था जब इंडिया में टैक्सेशन जो है वो 70-80-90% तक होता था। बहुत पुराने टाइम की फिल्म है वो। तो उसमें वो शशि कपूर बिजनेसमैन थे, वो कहते हैं ये इस देश का कानून है और हमें इस कानून को मानना है। हम एक बिजनेसमैन है, हमको ये मानना है कि हमको इतना टैक्स देना है, उसके बाद भी हमें पैसा कमाना है। आप एक ट्रेडर हैं, आप मान लीजिए ये कॉस्ट है आपकी, आपको देनी है, उसके बाद भी आपको पैसा बनाना है। चलिए, अब आगे हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं। ये बड़ा मुद्दा था और इस पर दरअसल चर्चा आगे चलती रहेगी, क्योंकि एक पेन पॉइंट है भारतीय इन्वेस्टर, भारतीय ट्रेडर का। लेकिन आज के सेटअप को पढ़कर अब ट्रेड क्या लेना है, किन स्टॉक्स पर फोकस है, टॉप कॉल्स अब आपके लिए लाना शुरू करते हैं। हमारे साथ मंच पर है राजेश सातपुते, प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, आशीष बहेती, कविता जैन और सचिदानंद उत्तेकर भी, और साथ ही साथ मयूरेश जोशी भी। आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग गावा साहब, बताइए आज सुबह में क्या ट्रेड लेंगे? गुड मॉर्निंग। सुबह में लेंगे ट्रेड शॉर्ट साइड, वो है पावर फाइनेंस। इसमें रैलीज मिलती है तो बहुत अच्छा, 150 का स्टॉप लगाना चाहिए। लोअर लेवल्स ओपन है अप टू 140। यस, पावर फाइनेंस शॉर्ट है। पावर फाइनेंस पे शॉर्ट करना है, ये गाबा सर की कॉल सुबह की। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, क्या शॉर्ट करना है आज? मैं बाय का पूछूंगा भी नहीं। गुड मॉर्निंग अरुण जी, गुड मॉर्निंग हर्षदा। यहाँ पर मुझे लग रहा है टाटा मोटर्स के डेटा पे ध्यान देना चाहिए। इनफैक्ट जिस तरीके से पिछला सेशन था, लगभग एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल का ब्रेकडाउन यहाँ पर इसने रजिस्टर किया था, बट पुल बैक भी काफी शानदार हुआ है। तो मुझे लग रहा है वापस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने के लिए। ओवरऑल स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 421 के आसपास। इंट्राडे का पहला टारगेट लगभग अराउंड 410 का है, पर जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 400 के लेवल के लिए भी यहाँ पर प्रिपरेशन करनी है एंड फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने हैं टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स में। ओके, तो शॉर्ट साइड का ट्रेड टाटा मोटर्स में 400 तक के लेवल्स के लिए मंदी करके चले।